हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं स्पेशली जेके एसएसपी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको बता दूं कि सीधा बता रहा हूं 17 से 18 क्वेश्चन सीधे हमारी क्लास से आए हैं, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी प्रोवाइड की थी। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे पता नहीं कौन सा मैथ पेपर दे के आए हैं जो कह रहे हैं सर मैथ रीजनिंग भी टफ आया था, आपके नोट से नहीं आया था। तो आप सबको मैं बता दूँ एज इट इज़ क्लास है 17 से 18 क्वेश्चन है। जो भी बच्चे हमसे मैथ रीजनिंग पढ़े वो कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कितने अटैम्प्ट करके आए हो। बाकी सबके लिए ये वीडियो प्रूफ है कि हम जो पढ़ाते हैं क्वालिटी ही पढ़ाते हैं। हम पहले से ही डेप्थ में पढ़ाते आ रहे हैं और बच्चे हमें बोलते सर इतना टफ क्यों पढ़ा रहे हो, इतना लेवल नहीं आता। मैम हमने बोला था कि जेके एसएसपी अनएक्सपेक्टेड है, कुछ भी डाल सकता है और इसी साल पता चल गया। हम चाहते थे कि पेपर इसी लेवल के आए क्योंकि पता चले कि जो बच्चा पढ़ने वाला है और जो बच्चा थोड़ा पढ़ के गया दोनों में डिफरेंस कैसे पता चलेगा। पहले पेपर आता था बकवास लेवल और हर एक बच्चा उसको अटेम्प्ट कर लेता था थोड़ा पढ़ के, बट अब जो पेपर आ रहे हैं ये है जो बच्चे पढ़ के गए होंगे। इसलिए हम कहते हैं हम आपको टॉपर ही बनाएंगे। टॉपर का कंटेंट पढ़ना है तो हमारे आप बैचेस पढ़ सकते हो। 99 के अंदर कोई भी बैच की तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, आप बताओ क्या मैंने नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं करवाया था? क्या बेसिक क्लास में नहीं करवाया था? सिंपल सा रूल है 3 से कटने वाला नंबर का सम 3 से कटना चाहिए। इतना ही था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। ओके देखो 4 और 5 का 9 सम होता है, ये 3 से कटेगा ही कटेगा। 6 और 3 9, इसका भी कटेगा। आगे ऐड करने की नीड नहीं, 18 हो जाएगा, वो कटना ही है। 8 और 1 9 कट रहा है, 9 कट रहा है। 7 और 2 9 कट रहा है, मतलब सारा कुछ कट गया। बचा क्या? एक्स। अब पूछा क्या है, देन हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर एक्स। एक्स की जगह क्या क्या रखें कि नंबर 3 से कट जाए। बच्चे 0 रखोगे तो भी पूरा 45 सम बनना कटेगा। 3 रख दो तो भी कटेगा, 48 सम बन जाएगा। 6 रख दो, 9 रख दो, ये 4 नंबर आप रख दो एक्स की जगह, नंबर 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन था, बना सकते थे, आराम से क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन मैंने जब आपको नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ 0 करवाए थे तो जब बेसिक समझा रहा था ना तभी करवा दिया था। बाकी तो क्वेश्चन की बात छोड़ो, लेवल छोड़ो। मैंने बोला था 2 और 5 में जो कम होगा वो आंसर है। कम किसकी पावर है? 5 की, तो 6 आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ 0 6 आएंगे। अब एक्स लगा के इक्वल टू पूछ ले, इसका क्या मतलब भाई? एक्स निकाल रहे हो, यहाँ पे जितने भी नंबर कैलकुलेट करोगे लास्ट में कितने 0, यही तो पूछा है ना। तो इतना बेसिक क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग पेन बना सकते थे। 2 क्वेश्चन एज इट इज हो गए। प्लेलिस्ट चेक करिए नंबर सिस्टम की, वहाँ दोनों क्वेश्चन मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन बिना पेन लगाए करवाया था मैंने बोला था एक चीज़ डिक्रीज करो दूसरी इंक्रीज करके सेम आना चाहिए। तो कैसे निकालते हैं भाई? एक साइड इंक्रीज लिखो, एक साइड डिक्रीज लिखो। डिक्रीज की वैल्यू 1/10 है। जब उल्टा चलते हैं तो ऊपर वाला नीचे वाला डाटा ऐड होकर लिखते हैं, ऊपर वाला सेम रहता है। तो 1/11 कितना होता है बच्चे? 9 1/11। 9 1/11, जिसका ऑप्शन नंबर सी था। ये थोड़ा सा उल्टा करके लिख दिया लेकिन यही था। ठीक है, यही हो गया ना। 100 से करो। 1 सेकंड वेट करना, मैं ऑप्शन सही करवा देता हूँ। 1 सेकंड रुकना आप। चलिए, ये था ऑप्शन 11 1/9%। तो विदाउट यूजिंग पेन वाला क्वेश्चन। तो पहले 3 क्वेश्चन एज इट इज क्लास से आए थे। इसमें अगर किसी को डाउट है जाके चेक करिए। ये डिक्रीज इंक्रीज वाला टाइप चेक करना परसेंटेज के अंदर। बेसिक क्वेश्चन होगा, सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा ही होगा। एज इट इज वैल्यू भी आ गई उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अब ये क्वेश्चन था, अब क्या इसको बच्चे वाले क्वेश्चन आप बोलोगे सर नहीं आते भाई? इसको जैसे हम सॉल्व करके लिखेंगे, परसेंटेज ब्रेक हो गया, परसेंटेज ब्रेक हो गया, डाटा आपस में कट गया, 1 = 1 आ गया। कुछ कैलकुलेट कर पा रहे हो? कैसे पता चलेगा एक्स बड़ा है छोटा है? दैट मीन्स कैन नॉट बी डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। कुछ निकाल ही नहीं सकते यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चों वाले क्वेश्चन थे ना, बना सकते थे। मतलब 4 क्वेश्चन अभी तक आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, बना सकते थे। अब देखो ये क्वेश्चन है, एवरेज का टाइप था। बेसिक था कंबाइन एवरेज कैसे निकालती वो मैं आपको बताता हूँ इसको। अब बच्चे कुछ फंस गए होंगे इसमें, लेकिन ये क्वेश्चन करवाए हुए क्वेश्चन मैं बताता हूँ कैसे करना था। अब बताओ, मैंने आपको कंबाइन एवरेज बताया था कि एक साथ एवरेज कैसे निकालते हैं। बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। वही एवरेज क्या होती है? सम बाय नंबर। मैंने बेसिक से करवाया था ये क्वेश्चन। अच्छा क्या है? एक्स नंबर है, एवरेज 15 है, टोटल कितना होगा? सम एवरेज इंटू नंबर बताया था, 1000 बार बताया था सर। एक्स मल्टीप्लाई 15 आ गया पहले का सम। फिर बाई टोटल कितना आ जाएगा? बाई मल्टीप्लाई 20, एवरेज इंटू नंबर टोटल हो गया। नीचे क्या आएगा? टोटल नंबर एक्स प्लस वाई। ये किसके बराबर दिया हुआ है? एक्स प्लस वाई की जो एवरेज है वो 18 है। तो एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो एवरेज से लिख दो और इसकी जगह मैं पुट कर रहा हूँ 18। बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ से एक्स वाई निकालना था। क्वेश्चन में नंबर की जगह एक्स वाई लिख दिया तो क्या क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते भाई? एवरेज दे दिया, एक्स वाई निकालना था। कभी कभी एवरेज पूरा पूछा जाता है। क्रॉस करेंगे 18x
प्लस 18 इक्वल टू 15x प्लस 20 और शॉर्टकट टाइम एंड वर्क में करवाया था, बेसिक में करवाया था हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन। x में से x निकाल दो, 3x बच गया एक साइड, दूसरी साइड 18 में 20 तो मतलब 2 एक्स वाई कितना आ गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट आ गया सर, 2:3 इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो कुछ बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बहुत इजीली बना सकते थे, डेट इज ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर आ। सो पहले 5 क्वेश्चन एग्जाम में हमारे क्लास नोट से मैंने प्रूव करके बता दिया। अब आप बोलोगे सर वैल्यू भी सेम आ जाए, तो वो संभव नहीं है, पहले 3 क्वेश्चन की वैल्यू भी सेम आ गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, डिस्काउंट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बच्चे फंस सकते थे, क्योंकि जो मैंने पढ़ाया था एज इट इज़ पैटर्न तो नहीं आया था, लेकिन जो मैंने तरीका सिखाया था उससे क्वेश्चन आप बना सकते थे। कैसे, देखो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्काउंट दिया 10% का, तब जाके उसने 20% का प्रॉफिट कमाया। यहाँ से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 का CP माना, ठीक है जी, MP होगा, कुछ ना कुछ इससे बढ़ा के लिखा होगा, मुझे नहीं पता, स्टिल MP पता हो तो अगला क्वेश्चन अपने आप निकल जाएगा कि 15% डिस्काउंट के बाद क्या प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब आपको इतना पता है कि प्रॉफिट कितना होना, 20%, तो मतलब 120 का सेलिंग प्राइस रहा होगा, तभी तो CP 100 का 120 का SP हो तो 20% प्रॉफिट होता ना। अब आप यहाँ से पीछे चलो MP निकालने के लिए, भाई 10% डिस्काउंट, MP क्या होगा कि 10% डिस्काउंट देने के बाद ये बचा होगा। तो सर एक बात ये होगी, ऐसे समझ लो कि MP जो भी रहा होगा उसका 90% क्या बना होगा, SP। कैसे, क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया मतलब 90%। भाई मान लो 100 का MP है, मैं बोलता हूँ उसका 90% कितना होगा सर, 90% 90 होगा, तो SP 90 बन गया। ऐसे भी कह सकते हैं कि 10% डिस्काउंट देने के बाद SP क्या बनेगा, 90। क्यों, क्योंकि 90% बचा उसका प्राइस। तो सेम मैं यहाँ से उल्टा कर चल सकता हूँ। देखो थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से कि सर MP का जो भी 90% होगा वो SP के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि 10% डिस्काउंट देने के बाद 90% ही बचा होगा ना MP का। तो ये हो गया सर, 0 से 0 कट गया, ये 4 से कट गया, 3 से कट गया, वो परसेंटेज है, नीचे 100 आएगा। तो MP निकालने के लिए 3 डिवाइड बाई 100% ब्रेक होगा इक्वल टू 4। तो MP की वैल्यू कितनी आ गई, 400 डिवाइडेड बाई 3। अब ये फ्रैक्शन में चला गया। अब मैं बोलता हूँ कि MP मुझे अगर मानना होता, मैं क्या मानता, 400 डिवाइडेड बाई 3 है, मल्टीप्लाई 3 करके मान लो, मैंने 400 मान लिया। इसका मतलब मैंने क्या किया, MP को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो SP को भी 3 से कर दो और इसको भी 3 से कर दो। कोई फर्क तो नहीं पड़ा, बिल्कुल भाई। अगर 400 का MP है, 10% डिस्काउंट होगा तो कितना हो जाएगा, 360 का SP होगा और 300 का CP, तो भी 20% का प्रॉफिट है। यहाँ से मैंने क्या निकाल लिया, यहाँ से मैंने निकाल लिया MP। अगर 3 टाइम्स नहीं करोगे तो फ्रैक्शन में रखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। हो गया यहाँ तक। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि अगर मैं डिस्काउंट 15% दूँ, बताओ 15% डिस्काउंट मतलब 10% 40 का, 1 0 हट गया, 5% 20, 60 का डिस्काउंट दे दिया तो 340 की बेचेगा। अब बताओ अगर किसी के पास CP 300 का है और SP 340 का है, डिस्काउंट कितना होगा, डिस्काउंट हो जाएगा सर, आपका डिस्काउंट हो जाएगा 60 का। 60 का डिस्काउंट 300 के ऊपर मल्टीप्लाई 100, एक सेकंड रुकना, 400, 15% का डिस्काउंट 10%, 60 40 हो गया, 60 निकाल दो 340, ठीक है ना, 340 आएगा। ओके, यहाँ पे आ गया मेरा डिस्काउंट 40 का। बस क्वेश्चन खत्म होगा, 2 0 कट गए। 40/3 का मतलब क्या होता है, 13 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन आंसर था, ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन में कह सकता हूँ कि कुछ बच्चे फंस सकते हैं, लेकिन जिसने ढंग से कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, यहाँ से MP बनाना सबको मैंने सिखाया था बेसिक में कि MP पे डिस्काउंट देने के बाद ही SP बनता है, तो उल्टा भी चल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन में फंस सकते थे, ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन का क्वेश्चन है ये, ठीक है, और रेशियो में भी ये डाल सकते हैं, लेकिन ये मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मैं कहूँगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस मेरे हिसाब से हो सकता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको जैसे बोला कि ये आप आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हो, मेरी तरफ से ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते। हालांकि क्वेश्चन इजी था, बट मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट डाल दिया हुआ है, ठीक है, इसको रेशियो में बना के मिक्सचर एलिगेशन का पार्ट डाला हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3:1 का डाटा है, मैं करवा देता हूँ फिर भी, वाइन और वाटर का, ठीक है जी, 3:1 है। हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, कितना फ्रैक्शन ऑफ मिल्क निकाला जाए, कितना हिस्सा मिल्क का निकाला जाए टोटल में से, और उसकी जगह पानी डाला जाए, रेशियो 1:1 हो जाए, मतलब सेम रेशियो हो जाए। आप मुझे बताओ टोटल कितने हिस्से हैं बाल्टी के अंदर, 3 और 1 4 हिस्से हैं, फाइनल कितने हिस्से होंगे,
सर वो भी 4 होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सर मिक्सचर जितना निकाला उतना पानी डाला, टोटल हिस्से उतने ही बने ना। मान लो 2 हिस्से मिल्क निकला, उसकी जगह 1 हिस्सा पानी डाला होगा, या 1 हिस्सा मिल्क का निकाल के 2 हिस्से पानी डाला होगा, तो टोटल पार्ट वही रहेगा, जितना निकला उतना ही मिक्सचर है। तो 1 का रेशियो होने का मतलब 4 पार्ट बनाने, आप ऐसे लिख लो 2-2 का लिख सकता हूँ भाई। 2 उसमें पानी होगा, 2 उसमें वाइन होगी, है ना, दोनों इक्वल इससे बनाने हैं, टोटल 4 रखना था। 1 रेशियो को ऐसे भी लिख सकते हैं 2-2। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी चीज़ नहीं डाली हो और जो बाकी चीज़ बच के आप निकाल सकते हैं। जैसे वाइन की बात करें, मैं यहाँ से सीधा कॉन्सेप्ट लगाता हूँ, रिमेनिंग वाइन निकालने का तरीका ये होता है। इनिशियल वाइन कितनी थी? इनिशियल वाइन, उसमें से रिमूव्ड वाइन कितनी है? बस ये कॉन्सेप्ट होता है। रिमेनिंग वाइन निकालने का तरीका, रिमेनिंग वाइन कितनी बची? 2। भाई रिमेनिंग वाइन कितनी है? 2। इनिशियल वाइन कितनी थी? 3। उसमें से जो भी निकाला होगा, मान लो एक्स फ्रैक्शन निकाली है, वो इसकी मल्टीपल ही निकला होगा, 1 2 3, इसी का मल्टीपल, इसी से निकला ना, इसी का फ्रैक्शन निकला होगा। तो बस यहाँ से एक्स निकालोगे, कितना आ जाएगा? 1/3, विच मीन्स 1:3 इसका आंसर होगा। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। भाई क्लियर है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन मैं कहता हूँ आउट ऑफ सिलेबस था। अभी तक जो क्वेश्चन हमने करे उसमें से सारे क्वेश्चन आप बना सकते थे, क्लास से आए थे, आप क्लास नोट्स खोलिए, इवन की वैल्यू सेम थी। ये एज इट इज़ वैल्यू आई थी, रेशियो का आप क्वेश्चन निकालिए। जहाँ मैंने 3rd 4th मीन प्रोपोर्शन करवाया था, वहाँ मैंने आपको कंपाउंड भी करवाया था, और एज इट इज़ यही लिख के करवाया था ABC। बस हो गया A/B मल्टीप्लाई C/D। क्वेश्चन क्लास नोट से सीधे सीधे आगे। आप बताओ और क्या चाहिए आपको? अब कुछ बच्चे बोल रहे सर क्लास से कुछ नहीं आया। अब उन बच्चों को पता नहीं कहाँ से पढ़ के आते हैं, कौन से ग्रह पे पढ़ रहे थे, हमें नहीं पता। लेकिन ये मैं आपको अपने से नहीं बोल रहा हूँ, प्लेलिस्ट पढ़ी है, रेशियो खोलिए, वहाँ पे देखिए टाइप 3rd प्रोपोर्शन मीन प्रोपोर्शन यहाँ करवाया, वहाँ मैंने एक क्वेश्चन करवाया, एज इट इज़ वैल्यू भी थी। आगे देखो ये क्वेश्चन आप टाइम एंड वर्क खोलिए, टाइम एंड वर्क खोलिए, वहाँ पे पहला टाइप जो करवाया मैंने आफ्टर बिफोर वाला, उसमें देखिए क्या ये सेम वैल्यू वाला क्वेश्चन ही है? बिल्कुल है, ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था, डिट्टो क्वेश्चन है। देखो अगर हम बात करें 10 12 15, आई थिंक यही सेम क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। ठीक है, 1 सेकेंड, 10 15, एलसीएम आ गया 60, एफिशिएंसी 6 5 4, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो तीनों ने मिलकर काम किया, 2 दिन के बाद ये गया, 3 दिन तक दोनों ने काम किया, मतलब 15 काम एक दिन में होता है, 6 4 10 5 15, 2 दिन काम तो किया होगा, इट मीन्स 30 काम डन हो गया, 2 दिन में 30 हो गया। रिमेनिंग वर्क कितना आया? सर अभी भी 30 पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि 60 में से 30 हो गया, 30 पेंडिंग है। ए चला गया, फिर बी और सी ने आगे फिर 2 दिन काम किया, फिर 2 दिन के बाद सी गया। 2 दिन में बी और सी कितना काम कर सकते हैं? सर एक दिन में 9 करता है, 2 दिन में कितना करेंगे? 18। अभी भी रिमेनिंग वर्क कितना है? सर 12 काम बच गया, 30 में से 18 चला गया, तो इस 12 काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो इतने दिन लगेंगे 12/5 काम बटे एफिशिएंसी। क्या पूछा है? कितने दिन और लगेंगे पूरा काम कंप्लीट होने में? पूरा काम, तो 2 दिन बच्चे यहाँ लगे, 2 दिन इस दोनों लगाए, और यहाँ पे ये मतलब 2 + 2 + 12/5, 4 + 12/5, 5 का 20 और 12 कितना होता है भाई? 5 का 20 और 12 कितना होता है? सर 20 और 12 होता है हमारे पास, 1 सेकंड रुकना, 2 2 4, और ये हाँ ठीक है, ये होगा सर 20 और 12 32/5। इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, 6 पंजा 30.4, 6.4 या 6 2/5, 6.4 या 6 2/5, ये यहाँ गलत लिखा हुआ, फ्रैक्शन ऐसे लिखनी थी, 6 2/5, ये गलती से ऐसे लिखा हुआ है, 6 2/5। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर आएगा। ठीक है, ये सारा ऐसे ही है, 3/5, ये है 4/5, 6 4/5, तो ऐसे ये डाटा। ठीक है, ये ऑप्शन सही कर लेना, बाकी ये आपके पास पेपर होगा, आप देख लेना। तो ये आंसर आएगा बी पार्ट, और ये एज इट इज़ क्वेश्चन मैंने करवाया था। अगर आपको लग रहा है कि नहीं करवाया था, बच्चा टाइम एंड वर्क की प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे फर्स्ट टाइप चेक करिए, बिफोर आफ्टर में सेम एज इट इज़ वैल्यू भी थी, और यहाँ पे हो सकता है 2 की जगह 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, ये हो सकता है, बट वैल्यू सेम थी। यही क्वेश्चन एज इट इज़ करवाया था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन मैथ का। ए और बी काम को मिलके 15 और 25 दिन में अलग अलग करते हैं। इफ दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बी बिफोर कंप्लीशन। बच्चे ये सेम वैल्यू तो नहीं कह सकते, लेकिन 7 दिन पहले वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था, यहाँ पे हो सकता है डाटा अलग हो। देखो कैसे करेंगे बच्चे, ए करता है 15 दिन में, बी करता है 25 दिन में। क्लियर है यहाँ तक? एलसीएम की बात करें कितना आ जाएगा? 50 75 आ जाएगा। एफिशिएंसी की बात करें 5 और 3, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई इशू नहीं था। ओके,
मिलके काम स्टार्ट किया, बी ने काम छोड़ दिया 7 दिन पहले। कितने दिन पहले बच्चे? 7 दिन पहले। बताओ, मैंने बिफोर का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी करवाया था। मैंने बोला था बिफोर जो जितने दिन पहले करवा रहा है, आप मान के चलो कोई छोड़ के नहीं जा रहा। मैंने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल से समझाया था आपको। तो अब आप दोनों से करवाओ काम, कोई छोड़ के नहीं जा रहा, दोनों करेंगे 8। एब्सेंसी काम कितना? 75। और एक्स्ट्रा काम क्या ऐड करना है? जो जितने दिन पहले जा रहा है। बिफोर मैंने कैसे बताया था? 7 दिन पहले बी जा रहा है, तो बच्चे बी 7 दिन में कितना काम करेगा? 21 ऐड कर दो, ये आंसर है। कितना हो गया? 796 डिवाइडेड बाई 8। 12 के साथ पूरा पूरा कट के आंसर कितना आ गया? 12। और एज इट इज क्वेश्चन मैंने करवाया था टाइम एंड वर्क का बिफोर आफ्टर टाइप नंबर फर्स्ट। देखना डिट्टो क्वेश्चन, बहुत बेसिक, इससे भी हाई लेवल करवाया था मैंने। तो आपने देखा 10 क्वेश्चन हमने मैथ के किए, ठीक है, 10 क्वेश्चन हमने मैथ के किए। उन 10 क्वेश्चनों में से 9 क्वेश्चन एज इट इज क्लास से आए। अभी भी आपको लगता है कि मैथ आपको टफ लग रहा है, तो बच्चे आप जहां से पढ़ रहे हो वहां पे क्वालिटी नहीं प्रोवाइड की जा रही। आपको हर एक सेक्शन बताई जाएगी जो आपको लग रहा है टफ आया, आपको हम क्लास नोट से बताएंगे कहां कहां से क्वेश्चन आया वो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको डिस्कस करूंगा, रीजनिंग वाले कॉन्सेप्ट कितने आए थे, वो भी एज इट इज ही आए थे क्लास से। तो आप 99 में अभी से हमारे साथ तैयारी करिए, क्लास 4th की, JKSSB की, JKP कांस्टेबल, JKPSC फाइनल, सारे एग्जाम की तैयारी करो। प्रो लेवल की टॉप करने के लिए लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी करवाए जा रहे हैं आपको। ज्योग्राफी और जम्मू कश्मीर मैंने कुछ लेक्चर अपलोड भी किए थे यूट्यूब पे। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्वालिटी कहाँ मिलती है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, रीजनिंग वाला बताऊंगा कि एज इट इज क्वेश्चन आए थे, और जैसे कि आपको पता है 20 में से 18 क्वेश्चन एज इट इज हमारी क्लास से ही आए हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करके बताइए कितने बच्चे हमसे पढ़ के कितने अटेम्प्ट करके आए मैथ सेक्शन के अंदर। फिर हम बात करेंगे बाकी सारी एक एक सेक्शन की। सो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।